हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे, क्या लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है? क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो ऐसे में हमें कोई पाप लगेगा, या हमारे पास पहले से गोपाल है तो क्या हम उसकी बाद में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? तो इसके ऊपर वीडियो है, तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आपके प्रश्न, अक्सर क्या डेली ही मैं कहूँगी, डेली मुझे आपके प्रश्न आते हैं कि आप सबका एक ही, मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो क्यों ना बना दूं कि सब के लोगों के क्वेश्चन का आंसर उनको मिल जाएगा कि दीदी लड्डू गोपाल जी की क्या प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है? क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल जी की अगर हम सेवा करेंगे तो हमें पाप लगे? या कई बहनें मुझे ये कहती कि दीदी हमें पहले ज्ञान नहीं था, हम गोपाल जी ले आए हैं, हमें गोपाल जी रखे हुए साल हो गया, कोई कहता 2 साल, कोई कहता 3 साल हो गए हैं, तो हमने प्राण प्रतिष्ठा गोपाल जी की नहीं थी, क्या अब हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अक्सर कहा करती हूँ, देखिए गोपाल जी जो होते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए, लड्डू गोपाल जी जो हैं, जब हम उनको अपने घर में लाते हैं तो कोई ना कोई हमारा रिश्ता उनके साथ होता है, रिश्ता बना के ही घर में लाते हैं। क्योंकि जी सबसे पहली बात तो ये बाल स्वरूप है, यानी छोटे से बालक के स्वरूप में है, और दूसरा हमारे भाव उनके प्रति ऐसे हो जाते हैं कि हमें उनके ऊपर प्यार उमड़ता है। कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई रिश्ता, जैसे भाई, बंधु, सखा, भगवान, कोई ना कोई, कोई पुत्र मानता है, कोई ना कोई रिश्ता हम उनके साथ जोड़ लेते हैं, यानी मन का रिश्ता ठाकुर जी के साथ जोड़ लेते हैं, फिर ही गोपाल जी को हम घर में लेके आते हैं। और दूसरी बात आप ये जानें कि गोपाल जी को लाने वाले आप कोई नहीं होते हो, गोपाल जी स्वयं आपको चुनते हैं, आप गोपाल जी को नहीं चुनते हैं, गोपाल जी आपको चुनते हैं। यानी गोपाल जी आपसे सेवा करवाना चाहते हैं तो ही आपके घर में आते हैं। यानी गोपाल जी के साथ जो हमारा नाता है कोई आज या कल का नहीं है। आप कहें मैं 6 महीने पहले लेके आई थी, मैं साल पहले लेके आई थी, ये जो नाता होता है जन्म जन्मांतर का होता है। यानी जो हमारी भक्ति होती है जन्म जन्मांतर चलती है, तो ही ठाकुर जी की सेवा हमें मिलती है और ठाकुर जी से प्रेम हमें मिलता है। अब प्रश्न ये उठा कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है, तो देखिए अगर आपने गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की है तो सबसे अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा, तो भी कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम गोपाल जी की पूजा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, यानी गोपाल जी को हम 8 याम सेवा आप लोग जानते हैं, गोपाल जी को सुलाना, गोपाल जी को उठाना, गोपाल जी को भोग देना ठाकुर जी को, और एक उनके साथ प्रेम का संबंध बनाना, ऐसा करने से उनमें सतह प्राण आ जाते हैं। तो आपके भाव से जो गोपाल जी जागृत हो जाते हैं, आपके प्रेम से गोपाल जी जागृत हो जाते हैं। तो अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो भी कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके मन में भाव ही है कि नहीं मुझे करनी ही है, तो मैंने प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा है। आप घर में ही किसी पंडित जी को बुलाने की आपको जरूरत नहीं है। आप ठाकुर जी की 5 चीज़ों से, 7 चीज़ों से, 11 चीज़ों से जो है प्राण प्रतिष्ठा आप ठाकुर जी की कर सकते हैं। आप जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप टाइप करेंगे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करें वृंदावन सखी, तो आपको ऊपर ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी की है तो आप केवल ठाकुर जी से प्रेम करें, आपके प्रेम से ही वो जागृत हो जाएंगे। तो आई होप आपके मन का जो संशय है वो दूर हो गया होगा कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है कि नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।